इमरान, चांदनी पागल सी हो रही है, ना कुछ खाती है ना पीती है, ना किसी से बात करती है। आप ही प्लीज कुछ करिए ना। सत श्री अकाल इमरान जी, मैं राजवीर हूँ, ईशान का पिता, और ये अमृत कौर मेरी पत्नी। नमस्ते। देखिए राजवीर जी, वक्त सबसे बड़ा मरम है। हमने अपनी बेटी चांदनी के लिए अपने मजहब से रिश्ता पसंद कर लिया है। आप भी ईशान के लिए कोई अच्छा रिश्ता। बीजी आप आई हैं तो इसे आशीर्वाद देकर जाइए कि ये खुश रहे। ये मेरी बच्ची है, मुझे दे दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बात एहसान की नहीं, बात हमारे ईमान की है बेटी। अगर ईशान मुसलमान होता तो हम जरूर हाँ कह देते। और अगर मैं कहूं कि ईशान मुसलमान है तो? ये क्या मजाक है? राजवीर सिंह का बेटा मुसलमान कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा नहीं है हाजी साहब। जब हम लाहौर से अपनी जान बचाकर यहाँ आए तो जिस हवेली में हमें पनाह मिली वहां हमें ईशान मिला। भला कौन यकीन करेगा इस कहानी पर? देखिए, इस दुनिया में मेरे ईशान से प्यारा मेरा और कोई नहीं है। मैंने ना आज तक किसी की सौ नहीं खाई, मगर आज मैं कसम खाती हूँ, ईशान मेरा बेटा नहीं है, नहीं है। मगर इस बात का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। हम अगर मान भी लें, मगर दुनिया कैसे मानेगी? दुनिया को मानना होगा हाजी साहब। हम लाएंगे सबूत। अबुद्दीन। जी जनाब। आप भी देखें। शाहबुद्दीन के चचेरे भाई अबरार अली जो इस वक्त लाहौर में हैं। जी, वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े हुए हैं जनाब। बेहतर होगा, हाँ जी बेहतर होगा आप बात करवाएं। जी शाहबुद्दीन। जी मैं राजवीर बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। आपको अबरार साहब के जरिए खबर तो मिल गई होगी? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बेगम, हम हिंदुस्तान जाएंगे। हिंदुस्तान? वो आ रहे हैं अमृत। जी आए नो। सत श्री अकाल जी। सलाम। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, चूमने के लिए और आंखों से लगाने के लिए है। इन हाथों ने मुझे वो दिया है जो वक्त ने मुझसे छीन लिया था। अल्लाह। मामू जान, आप जरा सामान उठाने की जहमत। मियाँ तुम चलो, मैं देखता हूँ। मामाई माफ कर बे। नहीं, मैं वो सामान लेने आया था जी। जी आयनु भाई साहब, मैं राजवीर सिंह। मैं परवेज साहब। ये तवरेज साहब, सत श्री अकाल। सलाम। बात सुन बे, वो बहन के घुंघरू बेच के सवैया खाने वाले। ये भी मुझे दे दो। तुझे चाहिए रख ले, और सुन ये भी रख ले। पर रहने दे यार, आधा आधा बोझ उठा लेते हैं। संभाल के, कपड़े टूटे नहीं। पीछे आ जा। अजीब आदमी। क्या देख रही है? क्या लेंगे साहब जी? सांस ले रहे हैं, काफी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब कोई चाय, कोई पानी, कुछ लाऊं? ये सब बाद में, अभी हम थके हुए हैं। हाँ तो बैठिए ना, दबा देता हूँ, पाँव दबा देता हूँ। कोने में आ जा। कोने में? कोने में अच्छा दबता है। अच्छा चल शुरू हो जा, शुरू। टांगे बहुत पतली हैं आपकी। तो मुंह से दबा ले बेटा। मामू जान, आपका भी कमाल है। आप यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं या करवाने के लिए? आइए, भाईजान बुला रहे हैं। समझ गया होगा मैं कौन हूँ? हाँ। टांग तैयार रखना, अभी आके दबाता हूँ। बैडमैन दा दीवा। परवेज साहब और करतार।
तबरेज जी। तबरेज, तुम्हें मालूम है ये कमरा हमारा था और वो अबू जान का कमरा था और बाहर अबू जान नमाज पढ़ा करते थे चुबुर्जी पे। जी भाईजान। और ये बैठक यहां पर अम्मी जान की हुकूमत हुआ करती थी। अंदर चलिए ना, यहाँ सर्दी बहुत हो रही है। मेरा बेटा कहाँ है? हाँ? ये नहीं हो सकता। मैं किसी और देश से आने वाले दो अजनबियों को अपने माँ बाप नहीं मान सकता हूं। तू मान या ना मान पुत्र, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो ही तेरे माँ बाप हैं। अरे कैसे माँ बाप है ये, जिन्होंने 20 साल तक कुछ खोज खबर नहीं ली और आज अचानक अपना हक जताने आ गए? वो नहीं आए पुत्र, हमने उन्हें यहां बुलाया है। आपने बुलाया? अरे क्यों बुलाया आपने? आप क्यों मुझे गैरों के हवाले कर देना चाहती हैं? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा हूं। सारी जिंदगी अपने मासूम बच्चे को याद करते और रोते हुए गुजर गई, मगर ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी पहले कभी नहीं हुई जैसी आज है। जबकि आज वो मेरे सामने होगा। ऐसा ही होता है बेगम, जब नदी सामने आ जाए ना तो प्यास बढ़ जाती है। वो लोग मेरे कोई नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा ईशान, वरना मैं समझूंगी कि तेरी परवरिश में मुझसे कोई कमी रह गई। पता नहीं कैसा होगा, इन पर गया होगा या मुझ पर। जब वो अंदर आएगा ना, मैं उसे देख नहीं पाऊंगी, अपनी आंखें बंद कर लूंगी। मेरे बच्चे को मेरी नजर न लग जाए। उसके मुंह से पहली बार अपने लिए अम्मी सुनूंगी, खुद पे काबू नहीं रहेगा। मुझे संभाल लेना। हाँ। सुना है आप मेरी माँ हैं? रुको मत, वो सब कह डालो जो तुम्हारे दिल में है। पूछो कि मैं कैसी माँ हूं
जिससे उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन ली गई और वह उसे ढूंढने के लिए वापस भी नहीं आई। पूछो, आज इसके सीने में जो धड़क रहा है वो दिल है या पत्थर? हमसे जो नाइंसाफी हुई है उसकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा हालात पर है बेटा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे क्या खून और नफरत के उस तूफान में एक मासूम बच्चा जिंदा भी बच गया होगा। मगर जब सारी उम्मीदें बुझ गई तब पता चला